गौनिका अरोड़ा इस वक्त मथुरा से सीधे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ज्योति मिश्रा मेरठ से मेरे साथ हैं, भास्कर मिश्रा बागपत से, कुमार सोनू कैराना से, मनीष प्रसाद नोएडा से इस वक्त मेरे सहयोगी तमाम हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम मथुरा चलते हैं जहां से गौनिका इस वक्त हमारे साथ हैं। गौनिका, करीब 45% वोट पड़ चुका है, शाम 6 बजे तक मतदान होना। अभी कैसी तस्वीर आप देख रही हैं पोलिंग स्टेशन पर? क्या भीड़ अब बढ़ रही, क्योंकि आखिरी घंटों में हमने देखा है कि रफ्तार बढ़ती है? देखिए, बिल्कुल रफ्तार पिछले 2-3 घंटों से ज्यादा बढ़ रही है। सुबह सुबह भी लोग पहुंचे थे और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा भीड़ सुबह देखने को मिल रही थी, लेकिन शहरी क्षेत्र, जहां मथुरा शहरी सीट की बात की जाए तो यहाँ पर लोगों का आना का सिलसिला सुबह से तो चल रहा था, लेकिन क्योंकि शहर के लोगों में थोड़ा सा होता है कि 12 बजे के बाद ज्यादा घरों से बाहर निकलते, अपने कामकाज निपटाते हैं, और वही स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है कि 1 बजे के बाद यहाँ पर ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। खासतौर पर महिलाओं की भीड़ सबसे ज्यादा यहाँ पर इस पोलिंग बूथ पर देखने को मिल रही है। ये आदर्श मतदान केंद्र है और यहाँ पर जो तमाम लोग पहुंच रहे हैं वो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो संख्या वो महिलाओं की देखने को मिल रही है। कुछ लोग हैं जो वोट देकर इससे बाहर निकले हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु गौतम है। मैडम, सबसे पहले तो ये बताइए कि महिलाएं इस बार क्या चाह रही हैं? मथुरा की महिलाओं के मुद्दे क्या हैं? क्या सोचकर वोट किया है? यही मुद्दे हैं हमारे, साफ सफाई हो, रोड बिल्कुल क्लीन हो, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी हो, और सब कुछ यही चाहते हैं कि अच्छा हो। तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कौन है जो ये सारी चीजों को पूरा कर पाएगा? जो चल रहा है वो अच्छा है या परिवर्तन चाह रहे हैं? मैं तो परिवर्तन चाहती हूँ। आप बदलाव चाहती हैं? हाँ, बदलाव चाहती तो किसको ऑप्शन के तौर पर देख रही है बीजेपी के? हूँ। ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन परिवर्तन चाहिए। सपा और आरएलडी क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको? नहीं, सपा और आरएलडी तो नहीं लग रहा, लग रहा है कांग्रेस आनी चाहिए। ऑप्शन दिख रहा है। सर, आपका क्या? मेरा नाम AK गौतम है। सर, आप भी क्या सहमत है मैडम की बात से? क्या इस बार ऑप्शन जो है वो बदलता हुए देखना चाह रहे हैं? हर आदमी की सोच और विचार अलग अलग हैं। सबसे ज़्यादा कानून और सुरक्षा की व्यवस्था, औरतों की व्यवस्था, बच्चों की एजुकेशन, कुछ बेरोजगारों को भी सुविधा मिले, इसके साथ साथ जो महंगाई है उसमें कुछ कमी हो, और जो विकास हैं, वैसे तो विकास बहुत हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन अब जगह नहीं बची है विकासों की। तो शहर के मुद्दे तो इतने नहीं हैं, लेकिन विकास पूरा हो चुका है या नहीं? विकास शहर के अंदर जो नाली, खड़ंजे, स्ट्रीट लाइट, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, ये सब होती थी, ये सब पूरी मिल रही हैं। लेकिन जो इसके आगे मूलभूत सुविधाएं जो सामाजिक और परिवर्तन को और आगे ले जाना चाहती हैं, वो बड़े बड़े एक्सप्रेसवे हैं, हॉस्पिटल्स हैं। के लिए क्या योगी 2.0 देखना चाह रहे हैं या फिर इस बार? जी हाँ, सबसे बड़ी हमारे सामने हिंदुत्व की मुद्दा भी है, और उसके ऊपर हम मोदी जी ने जो काम किया है और योगी जी ने जो काम किया है वो अच्छा काम किया। मैडम, आपकी वाइफ ही है? जी हाँ, जी हाँ। सहमति नहीं बन रही है दोनों? सहमति तो जरूरी नहीं है कि दो आदमियों की, दो पार्टियों के विचार एक से हों। हर आदमी के मैनिफेस्टो अलग है, हर पार्टी का मैनिफेस्टो अलग है। किसी में कुछ ज्यादा कम दिखाया गया है, किसी में कुछ ज्यादा कम दिखाया गया है, लेकिन मेरे जो विचार है मैंने आप रख दिए। थैंक यू। गौनिका, ये बड़ा दिलचस्प रहा कि परिवार के अंदर का लोकतंत्र यहाँ दिखता है कि पत्नी ने कुछ कहा, पति ने कुछ कहा। अब जरा हम मनीष के पास चलते हैं जो इस वक्त गाजियाबाद से हमारे साथ हैं। मनीष, आप जरा तस्वीरें दिखाइए इस वक्त जहां पर आप खड़े हैं, वहां कैसी वोटिंग चल रही है? हुसैन, यहाँ पर करीबन 42% वोटिंग हुई है, और आप इस स्कूल में देखेंगे लोगों की लंबी जो लाइन है वो है। यहाँ पे 3 जनरेशन एक साथ आपको दिखाई देगी। पिता हैं, साथ में दादी है, और फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर यहाँ पर वो यूथ है जो कि एक बहुत गेम चेंजर के तौर पर है। क्या नाम है आपका? विशाखा। अब वोट डालने आए हैं, बहुत सारी बातें और थॉट प्रोसेस चल रहा होगा, क्या आधार है आज वोट डालने का? मैं तो पहली बार वोट डाल रही हूँ और अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो अगले साल ग्रेजुएट होंगी, तो मेरा तो एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन से रिलेटेड ही था कि एम्प्लॉयमेंट के लिए देखना है कि हमारा क्या होगा आगे, हमारी जनरेशन के लिए अच्छा है कि नहीं। सब सिक्योरिटी, थॉट प्रोसेस, एम्प्लॉयमेंट, ये बाकी सारी चीजें भी आती है दिमाग में। ये आने वाले जो पिछले 5 साल है उसके आधार पर वोट देंगी या फिर कुछ और सोचा है? आने वाले 5 साल के बारे में भी सोचेंगे और पहले का भी परफॉर्मेंस देख के सब कुछ सोच समझ के वोट देने का सोचा। क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार है। वही मुद्दा, वही आधार, और पिछले 5 साल या अब आने वाले 5 साल कैसे तय करेंगे? नहीं, मुझे लगता है पिछले 5 साल को भी हमने देखा और आने वाले 5 साल को भी देखेंगे कि क्या होने वाला है। और पिछले 5 साल को तो निश्चित रूप से देखा, क्योंकि
ये देखने की कोशिश करेंगे पिछले 5 साल में योगी सरकार के में क्या कामकाज हुआ और उसके आधार पर आकलन कर करके ही अपना वोट डाल रहे हैं। आपका क्या नाम है? जय भगवान शर्मा। अब आज वोट डाल रहे हैं, पूरे परिवार के साथ आए हैं, आप बुजुर्ग हैं और सोच के वोट डाल रहे हैं। किन मुद्दों के आधार पर आप यहाँ पर आए हैं वोट डालने? मुद्दों का सबसे बड़ा तो ये है कि हमारा अब तक का काम देखेंगे पहले तो, और उसके बाद ये देखेंगे जिन्होंने अब तक काम किया वो आगे भी करेंगे या नहीं करेंगे। देखना ये है, क्योंकि उनका विश्वास है जो जिन्होंने अब तक काम किया है, तो हम ये विश्वास करेंगे आगे भी वो काम करेंगे। और अब तक के लिए सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो इस एरिया में बड़ी गुंडागर्दी, चोर बाजारी, लड़कियों का निकलना, ये बड़ी प्रॉब्लम थी। अब वो प्रॉब्लम बिल्कुल शांत मनीष, है। बहुत अच्छी बातें अब सुनने को मिल रही हैं। जो लड़कियां मतदाता हैं वो बहुत जागरूक हैं अपने अधिकारों को लेकर के, अपने व्यूज को लेकर के। उनके व्यूज बिल्कुल क्लियर हैं। भास्कर इस वक्त हमारे साथ लोनी से जुड़े हैं और उनके पीछे मुझे काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। भास्कर, जरा लोगों से बात करिए कि उनके इश्यूज क्या थे, क्या वो बिल्कुल क्लियर होकर के पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए? हमारे साथ जो लोग पहुंचे हुए हैं ये मतदान करके आ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाजिम। नाजिम, क्या सोच के इस बार वोट डाला है, क्या मुद्दा है आपकी नजर में? अब नलके पे वोट डाला हमने, सरकार अब चेंज बदलनी है, बदलाव के लिए डाला है। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम शादाब है। शादाब, क्या करते हो आप? जी मैं फिलहाल तो एक कंपनी में काम करता क्या हूँ। सोच के वोट डाला है, क्या मुद्दा है इस चुनाव में आप? देखो इस टाइम भाईचारा बिल्कुल बिगड़ा हुआ है लोनी का, इसलिए उसको भाईचारे को बनाना है दोबारा, इसलिए हमने उसको सोच कौन बनाएगा भाईचारा? भाईचारा हमारा गठबंधन बनाएगा, इसलिए हमने उसको नल को वोट डाला है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलमान। पहली बार वोट डाला है जी। आपने? क्या सोच के वोट डाला है? गठबंधन की वजह से डाला। दूसरी बात ये अपने आपसदारी में लड़ाई करवाते हिंदू मुस्लिम में, इस बात से। अब अपना गठबंधन होगा तो अपने आदमी आराम से सेफ रहेगा, अपना काम धंधा सबका रोजगार होगा। आप ये बताएं कि क्या सोच के आप वोट डाल के आए हैं इस बार चुनाव में, आपके लिए क्या मुद्दा है? मेन मुद्दा है भाईचारा, जो कि पिछले 5 साल से बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। लोनी में अली भी रहेगा, बाहुबली भी रहेगा और बजरंगबली भी रहेगा। सब रहेंगे। जो विधायक ने बोला था ना कि 10 मार्च के बाद अली नहीं रहेंगे, यहाँ पे अली भी रहेगा, बजरंगबली भी और बाहुबली भी इंशाल्लाह। और रोक सके तो रोक लेना भाई। ये मतदाता है यहाँ लोनी के, लोनी इंटर कॉलेज है हमारे ठीक पीछे। यहाँ पे 5 बूथ है और मुस्लिम बहुल मतदाता है यहाँ पे। अभी भी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, और जो मतदाता बाहर आ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि बदलाव के लिए वो लोग वोट कर रहे हैं, और पिछले 5 साल में जो भाईचारे का नुकसान हुआ उसकी भरपाई वो इस चुनाव में मतदान करके करना चाह रहे हैं। अब हम जरा जल्दी से मेरठ पहुंचते हैं। मेरठ में ज्योति मिश्रा मौजूद हैं। ज्योति, मेरठ वो इलाका है जो मुस्लिम बाहुल कहा जाता है और इस बार ओवैसी बहुत ज्यादा दावे ठोक रहे थे कि मुसलमानों का वोट तो उनका ही है और उस पर उनका हक बनता है। वहां पर किस तरह की तस्वीर आप देख रही हैं? बिल्कुल हुसैन, मैं मेरठ शहर में मौजूद हूं और ये केसरगंज का एक पोलिंग बूथ है जहां पर इस वक्त मैं खड़ी हूं। और आपको बता दें कि ये दोपहर का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक बड़ी तादाद में जिस हिसाब से महिलाएं पुरुष सब वोट डालने आ रहे हैं, उत्साह बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। और हाँ, 1.25 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं यहाँ पर, मुस्लिम बाहुल्य है। और ये एकमात्र ऐसी सीट है 2017 में जहां मोदी लहर के बावजूद मेरठ में जो 7 विधानसभा सीटें हैं उनमें से यही एक सीट है जिस पर बीजेपी को हार मिली थी और बाकी 6 पर बीजेपी को जीत मिली थी। सपा के रफीक अंसारी ने यहां से जीत हासिल की थी। तो इस बार जोर आजमाइश और ज्यादा हो जाएगी बीजेपी और सपा की इस सीट को जीतने के लिए, सपा को बनाए रखने के लिए। तो वोटर्स का आखिर मोमेंटम क्या रहा हुसैन, ये उनसे जान लेते हैं। आपने वोट डाल दिया मैम? नहीं मैम, डालने जा रही हूँ। तो इस बार क्या मुद्दा जहन में रहेगा आपके? बस विकास हो, उन्नति हो, यही हो, बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई कम हो, बस यही चीज चाहिए। कोई भी मंत्री बने हमें उससे वो नहीं है। ये सब कौन ला पाएगा? अब ये तो कह नहीं सकते, जीतने के बाद ही पता। क्या नाम है आपका? तरन्नुम। तरन्नुम। मैम आपका क्या नाम है? समरी। आपने वोट डाल दिया? नहीं। अच्छा, ये बीजेपी बार बार पुराने जो भी मुद्दे हैं, 3 तलाक का मसला की औरतें उन्हें वोट देंगी, क्या ये अभी भी आप लोगों के लिए मुद्दा है या पुराना हो चुका है? पुराना हो चुका। तो अब आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? अच्छा सर, क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार। आपको क्या लग रहा है इस बार बीजेपी ये सीट जीत पाएगी? भैया दोनों में बराबर की टक्कर है। कोशिश तो ये रहेगी बीजेपी जीते। और मुद्दे क्या होंगे आपके लिए? भाई विकास का ही है। विकास का। मैम आपको क्या लग रहा है इस बार योगी जी की वापसी हो पाएगी? बिल्कुल श्योर। तो ये मेरठ के वोटर्स हैं, कुछ और लोग हैं यहाँ पर, यंग महिला वोटर्स हैं। आपने वोट कास्ट कर दिया अपना? यस मैडम। तो किस आधार पर वोट डाला? इसी आधार पर डाला कि हम तो विश्वास करते हैं सबके साथ सबका विकास, तो वी आर विद सबके साथ सबका विकास। क्योंकि ये अकेली ऐसी सीट है 2017 में जहाँ से बीजेपी हारी थी, तो बीजेपी कहती है हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। इस बार वो इसे जीत पाएंगे?
हाँ मैडम, क्यों नहीं जीत पाएंगे? अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड से कोई काम करेंगे तो क्यों नहीं रिजल्ट आएंगे? बिल्कुल रिजल्ट आएंगे। अच्छा, आपको लग रहा है इस बार कि यहाँ से योगी जी की वापसी हो पाएगी? बिल्कुल होगी, वापसी तो योगी की ही होगी। तो हुसैन, आपने देखा कि मेरठ जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनीति का, सियासत का केंद्र माना जाता है और सुबह से हमें मिली जुली प्रतिक्रिया, जो कि हम आकलन कर भी रहे थे कि 50 वर्सेस 50 नेक टू नेक फाइट है, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। आधे लोग बोलते हैं कि वो बदलाव चाहते हैं, तो आगे लोग कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। और सबकी किस्मत का फैसला आज अवाम कर रही। कुमार सोनू के पास चलते हैं जो इस वक्त शामली से हमारे साथ हैं। कुमार, जहां आप खड़े हैं वहां पर क्या हालात हैं, वहां की जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अब आखिरी के घंटे बाकी बचे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त थाना भवन सीट पर मौजूद हूं और ये भैंसवाल गांव है। यहां पर आप देखेंगे तो जो बूथ है, पोलिंग स्टेशन है, उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि यहां पर 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, एक में तकरीबन 43% और दूसरे में 48% तक मतदान हो चुका है। लेकिन सुबह का जो यहां पर रुझान था, जो जोश मतदाताओं में देखने को मिल रहा था, वो अब बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा। आप देखें, बिल्कुल जो है सन्नाटा यहां पर पसरा हुआ है। तो फिलहाल ये जो सीट है ये सुरेश राणा की है, जो कि यूपी सरकार में गन्ना मंत्री हैं। कुछ देर पहले वो यहाँ पे तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले यहाँ पर खुद भी आए थे। उन्होंने स्थिति का जायजा भी लिया, देखा कि यहाँ पर नहीं हो रहा। तो हालांकि जो है, जो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं वो लगातार लोगों को जो है जागरूक कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि वो आएं और वोट डालें। लेकिन फिलहाल अभी मतदान केंद्र में इक्का दुक्का मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं, मतदाता यहाँ पर ज्यादा नहीं आ रहे। हालांकि सुबह यहाँ पर अच्छी खासी लाइन थी और 2 मतदान केंद्र, जैसा मैंने बताया, एक में 43% और एक दूसरे में 48% तक मतदान अभी तक हुसैन हो चुका है। जी, तो आज उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो रहा है और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। दोपहर के 3:30 बजने वाले हैं करीब और अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं बचा है। लेकिन जो सबसे पहले अब चलते हैं अब जरा गौनिका के पास, जो इस वक्त हमारे साथ मथुरा से जुड़ी हुई हैं। गौनिका, क्या आज पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले जो मतदान हुआ था, क्या वहां के नेता, वहां की जो आवाम है वो उम्मीद कर रही कि उससे ज्यादा परसेंटेज वोटों का इस बार हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल उम्मीद तो कर रहे हैं नेता की परसेंटेज ज्यादा हो पाए, लेकिन ऐसा उम्मीद लग नहीं रही है, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो लगभग 40% मतदान यहां पर हुआ है और लगभग 3:15 साढ़े 3 बजने वाले हैं और 6 बजे तक मतदान होना है। ऐसे में अगले 2 घंटे में कितना अंतर हो पाएगा, ये ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही है। तो हालांकि उम्मीद पर दुनिया टिकी है, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो तो जाहिर तौर पर लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा रहेगा। लेकिन अभी जो स्थिति हम देख रहे हैं इस मतदान केंद्र की, यहाँ पर 12 बजे के बाद से लगातार भीड़ चल रही है, और चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, वो सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इस सीट की बात की जाए हुसैन, तो मुख्य तौर पर ये वीआईपी सीट है। श्रीकांत शर्मा यहाँ से बीजेपी के विधायक भी हैं और बीजेपी के मौजूदा कैंडिडेट भी हैं। सपा और आरएलडी की तरफ से देवेंद्र अग्रवाल है, इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से प्रदीप माथुर पिछले 4 बार के विधायक हैं। पिछली बार श्रीकांत शर्मा 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे और ये इसीलिए बीजेपी इस सीट को अपना गढ़ मान रही है, इस क्षेत्र को अपना गढ़ मान रही है। लेकिन क्या वो अंतर इस बार उतना हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अभी भी श्रीकांत शर्मा को लेकर नाराजगी समझने वाले ये भी बताते हैं कि जो हवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चलेगी वो पूर्वांचल तक जाएगी और वोटों का जो उत्साह है वो मतदाताओं का, वो भी कुछ उसी तरीके से शिफ्ट होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।